जय श्री राधे। आमतौर पर कुंडली जब मैच करते हैं या कुंडली प्रिडिक्शन देते हैं तो कहते हैं बृहस्पति ग्रह अगर 7वें स्थान में रहेंगे तो अच्छे फल देंगे। अच्छे फल देते हैं, परसेंटेज केसेस में देते हैं। कुछ अच्छे फल का नमूना दे रहे हैं। किसी के लिए अच्छा हो सकता है मगर वो उसको अच्छा नहीं माना जा सकता है। अभी तक हमारे पास में जितने विदेशी लोगों का कुंडली, उसमें मल्टीपल रिलेशन तो रहता ही है, पर एक ऐसा हॉरोस्कोप मुझे प्राप्त हुआ जो मल्टीपल रिलेशन है भी और सब साथ में रहना भी चाहती है। उसमें सब लोग कंप्रोमाइज करने को इच्छुक हैं। कुंडली वृश्चिक लगन की है, बृहस्पति 7th में है और बृहस्पति नवांश में नीच के हैं। बृहस्पति 7th में है तो उसके स्वामी शुक्र अष्टम में है, सबसे अधिक अंश में है। तो ये बंदा बृहस्पति के दशा में उत्तर प्रदेश से सीधा कनाडा पहुंचा। राहु के दशा में, जबकि राहु द्वादश में है, वो भी कुछ यूएससी सब में कुछ दिन रहे। उसके बाद फिर वो बहुत अच्छे इंजीनियर बने। चंद्रमा 11th में है, मंगल 10th में लगन का स्वामी है तो दबंग भी है, करियर ओरिएंटेड भी है। हम उस सब पर अभी नहीं जा रहे हैं। हम एक यूनिक चीज़ पर बताना चाह रहे हैं कि जनरली हम लोग बताते हैं कि 7th में बृहस्पति रहेंगे तो अच्छी पत्नी मिलेगी। ये बंदा इंडियन होते हुए भी पहली शादी ये रशियन से किए, फिर अमेरिकन से किए, फिर कनेडियन से किए, फिर बुल्गारियन से किए और बड़ा विचित्र है कि कई अन्य देशों के लड़कियों के साथ में लिविंग रिलेशन में रहे। यानी पूरा बृहस्पति की महादशा मुझे इस बंदा से संपर्क नहीं है, पर इसके जो एक पत्नी हैं उनसे, जो बुल्गारियन है, उससे ये चार्ट मुझे मिला। तो 2 शादियाँ कर लिए, 4 शादियाँ कर लिए बृहस्पति में। चलिए, ये भी बहुत जगह कॉमन है, जनरल कॉमन नहीं है। और सबसे खूबी वाली बात क्या है कि जो बुल्गारियन है, जो रशियन है, और जो इंडियन पत्नी है, इतना और कितना रिलेशन है वो हिडन है, एक पार्ट को नहीं मालूम है। मगर ये जो बुल्गारियन है, ये चारों उसकी पत्नियों से संपर्क में और सब कंप्रोमाइज करने को तैयार है कि हम भी साथ में रहेंगे, एक ही बिल्डिंग में हम भी रहेंगे, या कम से कम कुछ महीना साल में बांट दिया जाए। ये बहुत कॉमन चीज़ नहीं है, बहुत अजूबा चीज़ है। मैंने हॉरोस्कोप जब देखा तो पहले तो बुल्गारियन वाले को मैंने बताया कि आपका मंगल पहले गड़बड़ है, ख़त्म उतरने दीजिए। तो फिर यूं ही जब उन्होंने बताया कि उनको 4-5 वाइफ और हैं
तो मैंने इच्छा जाहिर किया कि उसका डेट ऑफ बर्थ ये सब है, तो डेट ऑफ बर्थ दिया गया। तो हम तो बताए कि जो कर लिए 16 साल में बृहस्पति के दशा में, अब शनि महाराज इनको बहुत कैरियर तो बनाए रखेंगे, पर इनके साथ में अब कोई नहीं रह पाएगा, क्योंकि 9th हाउस में शनि, कर्क राशि में शनि इसको डे टू डे स्पिरिचुअल बनाएगा, आध्यात्मिक की तरफ ले जाएगा। बात सिर्फ आध्यात्मिक तरफ, एक तो पहली बात है कि शनि आते हैं तो करेक्शन करते हैं। करेक्शन करने का मतलब जो चीज़ में आप अपने आप को लाट साहब मानते हैं, चक्रधारी मानते हैं कि मैं जो चाहता हूँ सब कुछ कर लेता हूँ, वो अब शनि की महादशा में नहीं चलेगा। मगर जो बात हम बोलना चाह रहे हैं कि कुछ बुल्गारियन, इनको 2 बच्चे भी हैं, और बच्चे का प्रभाव जो समझ पाया वो रियल में बहुत इंडियन छाप ज़्यादा पड़ गया है बच्चे पर। तो बताया कि सबको 1-2 बच्चे भी हैं। तो ये 7th हाउस में शनि महाराज जी, सॉरी बृहस्पति महाराज जी बैठकर मल्टीपल रिलेशन बनवाए। ये बात हम लोग जो बोलते हैं कि 7th में बृहस्पति बैठे हुए हैं तो विवाह कराएंगे, तो विवाह तो मल्टीपल करा दिए। अब इसका कहाँ पर से क्रॉस हो रहा है? एक तो बृहस्पति नवांश में जाकर नीच के हैं, शनि के घर में बैठे हैं। दूसरा जो है, जिस घर में बृहस्पति बैठे हुए हैं, शुक्र फुल पावर में अंश में है, नवांश में बृहस्पति वृषभ में है, पावरफुल हैं। तो ये बृहस्पति को भी शुक्र महाराज जी अपने अनुसार दोनों टेस्ट दे दिए, शुक्र का भी टेस्ट दे दिए, बृहस्पति का भी टेस्ट दे दिए, संतान भी दिए। और सबसे बड़ी बात है कि आउट ऑफ 4 जो हैं, करीब करीब सब साथ में रहने को तैयार हैं। ये फिर यूनिक बात है। मैं बहुत तरह से क्रॉस करने का कोशिश किए। बुल्गारियन उसकी तीसरी या चौथी पत्नी होती है, क्या हाउ यू विल लिव विथ हर। बोले कि हम किसी भी परिस्थिति में रहने को तैयार हैं, हमको बहुत वो अच्छे लगते हैं। हम बोले अदर वाइफ्स आर ऑल्सो रेडी, तो बोली कि हाँ यस दे आर ऑल्सो रेडी। पर हम कहना ये चाह रहे थे कि अब तो उनका शनि स्टार्ट हो गया है, अब कैसे आप रह पाइए उनके साथ में। तो बोले क्या कि हम तो उनको नहीं छोड़ेंगे, उनको उनके साथ में रहेंगे। और फिर वो कनाडा जाने का प्लान कर रही हैं, बट मैंने बताया कि मंगल उतरने दीजिए, कम से कम राहु कम से कम जहाँ पर बैठे हुए हैं 11th हाउस में कुछ भी आपको बेटरमेंट की बात करेगा। मंगल आपका बहुत गड़बड़ स्थिति में है, शनि के साथ में है, नीच भी हैं, तो अभी मेरे समझ में कोई होप नहीं हो सकता। राहु में क्या है, वो भी टेंशन है, बट कम से कम कुछ तो होप देगा। राहु शुक्र के साथ में है, अदर भी लोग आपके साथ में अट्रैक्ट होंगे। वो फिर वो बात हम आगे बढ़ गए। मेन बात ये बोलना चाह रहे हैं कि 7th में बृहस्पति रहते हैं तो कैसे लोगों को एक दूसरे को जबरदस्त आकर्षित होते हैं, और सभी पत्नियां एक दूसरे के साथ मेल जोल बना के रहना चाहती हैं। वो भी सभी पत्नियां अलग अलग देश के हैं, रसिया की हैं, कोई बुल्गारिया की हैं, कोई यूके के हैं, कोई कनाडियन हैं। ये विस्मय वाली बात है। अब ये शनि की दशा में कितना वो
टैकल कर पाएंगे, मुझे नहीं संभावना है। इनका खेल अब खत्म हो गया, क्योंकि शनि मल्टीपल रिलेशन, शनि तो ऐसे ही सुख वाला ग्रह है, सुखा वाला ग्रह है। और कन्या राशि, कर्क के राशि में है, बैठे हुए हैं। इस पर हम कभी बाद में फीडबैक देंगे। पर ये कहना बहुत जल्दीबाजी हो जाता है कि बृहस्पति 7th में बैठे हुए हैं तो एकदम अच्छे लड़के होंगे, अच्छे कैरेक्टर के होंगे। आकर्षित तो सभी लोग इसके साथ में, ये तो 4 नोन है, मे भी कम से कम 1 डजन हिडन होंगे जो इन लोग को पता नहीं है। सर्पयोग का भी योग है। अब मुझे समझ में आता है कि शनि में जितने ये बृहस्पति में ऐसो आराम किए हैं, शनि में उनको भोगना पड़ेगा, कोई भी इनके साथ में नहीं रहेंगे। तो बृहस्पति 7th में रहना विवाह करवाता है, पर अदर फैक्टर को भी जरूर देखने की आवश्यकता है। अदर फैक्टर का सीधा मतलब कहना चाह रहे हैं कि जैसे काल सर्पयोग इसमें आ जाता है। जैसे शुक्र हैं, ठीक है, अंश में हैं, पर 8 में बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ में है, बुध के साथ में है। 7th का स्वामी बुध के साथ में बैठते हैं तो ऐसे ही चालबाज आदमी हो जाता है, कुछ न कुछ फ्रॉड करने वाला सोच हो ही जाता है। मैं इनका बहुत चीज जगह नाम बदला हुआ है, पर ज्योतिष के इंटरेस्ट रखने वाले लोग के लिए कुछ हिडन हॉरोस्कोप को जरूर रखने का कोशिश करते हैं। ये सीखने के भी बात है और समझने के भी बात है। कहाँ पर कौन आकर्षित कर रहे हैं, कौन पॉजिटिव आकर्षित कर रहे हैं, कौन फंसाने के लिए आकर्षित कर रहे हैं। बृहस्पति के दशा में तो लाइफ को एंजॉय किए हैं। जब 4 मेरी जानकारी में हैं और कितने हिडन होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि वो जो बुल्गारियन है उसके अनुसार सबके साथ में अच्छा रिलेशनशिप है। ऐसे नवांश कुंडली में चंद्रमा 7th में बैठे हुए हैं, 7th का स्वामी लगन में बैठे हुए हैं बुध, तो क्वालिटी तो है, सामने वाले को कैसे हम रिझाएं, फंसाएं, ये सब चीज़ तो है। पर ये सबसे बड़ी बात है कि अदर जो भी देश के जो उनकी सो कॉल्ड पत्नी हैं, पत्नियां हैं, ये सब आपस में कैसे क्लोज में हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाए हुए हैं। अब बात कहाँ आगे बढ़ रहा है, कौन उसके पास जा रही है, ये एक दूसरे को बहुत इजीली शेयर करते हैं और कर रहे हैं फॉर लास्ट 10 ईयर्स से। ये एक बड़ी बात है। तो पहला तो काल सर्पयोग है, तो वो मिसगाइड करने की बात करता है। दूसरा, बृहस्पति जो दशा चल रहे हैं थे वो नवांश में नीच राशि में बैठे हुए हैं। और दूसरी बात है 7th का 2nd हाउस पे 2 3 3 ग्रह बैठे हुए हैं, शुक्र भी हैं, बुध भी हैं 7th में। तो लगन से तो अधियोग बन ही जाता है। अधियोग का मतलब भी तो राजपाट वाला योग है। राजपाट का मतलब ही है कि मल्टीपल पत्नियां रहेंगी उनके पास में। 7th में शुक्र अंश में ज़्यादा हैं, बुध के साथ में है, 7th का 2nd हाउस रिलेशनशिप है।
तो रिलेशनशिप सब पत्नियों के साथ बेहतरीन है। ये एक बड़ा खोज वाला हॉरोस्कोप है। इस पर जैसे अब और अपडेट आएंगे मैं बताने का कोशिश करूँगा। जय श्री राधे।